So our today's lecture is lecture number 2, and in this lecture we will cover the current affair portion from 25th November to 15th December. उसमें 2021 में जो इवेंट्स हुए फ्रॉम 25th नवंबर टू 15th दिसंबर, हम वो इवेंट्स जो हैं उनको कवर करेंगे. ठीक है. सो who laid the foundation stone for Baba Guru Nanak University in Nankana Sahib? बाबा गुरु नानक का आपको पता ही होगा. बेसिकली वो जो सिख हैं, सिख कम्युनिटी है, उनके वो एक बेसिकली बुजुर्ग थे, और वो जो सिख कम्युनिटी है वो उनको बहुत ज्यादा तकद्दस की निगाह से देखती है. सो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब थे तो उन्होंने ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जो है उसको बनाया. उसके लिए एक जो है प्रॉपर प्लानिंग की. ठीक है. और उसका ऐलान किया. बेसिकली एक करतारपुर कॉरिडोर था. आपको शायद पता होगा, आपने न्यूज में सुना होगा. जब इमरान खान का दौर था तो इन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को ओपन कर दिया था, जिसमें सिख कम्युनिटी को ये फायदा हुआ था फ्रॉम इंडिया कि वो इजीली एक्सेस उनकी हो गई थी, इजी एक्सेस हो गई थी कि वो अपनी जो मुकद्दस उनके अपने मजहबी लिहाज से जो मुकद्दस मकामात हैं उनको विजिट कर सकते थे. सो मजलिस वहदत मुस्लिमीन ये बेसिकली एक पाकिस्तानी शिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो शिया एक सेक्ट है मुसलमानों का, और पाकिस्तान में एक उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो सियासी तौर पे ऑर्गेनाइज है. तो उसका नाम है मजलिस वहदत मुस्लिमीन, और उसका हेडक्वार्टर किधर है? इस्लामाबाद. देन कम्स द टोटल नंबर ऑफ प्रिजन्स इन पाकिस्तान. प्रिजन्स क्या होती हैं? प्रिजन्स आपको पता है जेलें होती. तो पाकिस्तान में टोटल जो जेलों की तादाद है वो है 116. ठीक है. आपको ये मस्त पता होना चाहिए, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ वफाकी मोतसिब इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में वफाकी मोतसिब का एक जो ऑफिस है, इदारा है, वो कब इस्टेब्लिश हुआ? 1983 में. अब मैं आपको वफाकी मोतसिब बताता हूं कि होता क्या. बेसिकली जितनी भी एक्टिविटीज एक फेडरल लेवल पे हो रही होती हैं उनको वफाकी मुतसिब देख रहा होता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी करता है. ठीक है. कोई गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं चाहे वो प्राइवेट एक्टिविटीज हैं, उनको जो अकाउंटेबिलिटी करनी है वो वफाकी मुतसिब ने करनी. इसी तरह हर प्रोविंस लेवल पे भी एक सूबाई मुतसिब बैठता है, जो बेसिकली उसका भी काम सेम है, बट डिफरेंस इज फेडरल इज वफाकी एंड प्रोविंशियल इज सूबाई. Around 3,000 pilgrims came from India to pay homage to Guru Nanak. मैंने आपको पहले भी बताया कि करतारपुर राहदारी क्योंकि इमरान खान ने ओपन कर दी थी, तो इस वजह से जो सिख कम्युनिटी है उनको ये बड़ा एज मिला, उनको ये बड़ा फायदा हुआ कि वो अपने जो गुरु नानक हैं, उनके जो गुरु थे, ठीक है, उनको ट्राइब्यूट दे सकते थे, वो उधर उनको विजिट कर सकते थे. Then is the Prime Minister Imran Khan on 22 November approved 5 billion humanitarian aid for Afghanistan. मैंने आपको शायद कल भी एक अफगानिस्तान के रिलेटिंग इशू के बारे में बताया था. 22 नवंबर को इमरान खान ने एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है एक ह्यूमैनिटेरियन एड जो है अप्रूव की 5 बिलियन की. बेसिकली जब अमेरिका ने वहां से अपना जो होल्ड है वो खत्म किया, तो हुआ क्या कि अमेरिका के होल्ड के खत्म होने के बाद जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान में. अफगानिस्तान को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कंट्री, उसको कोई कहीं से एड नहीं मिल रही, वहां के लोग जो हैं उनको दवाइयां नहीं मिल रही, उनको खुराक नहीं मिल रही. तो एज अ मुस्लिम नेबर कंट्री एंड अ मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान ने उनको एड भिजवाई जितना पाकिस्तान जो है अफोर्ड कर सके. One of the biggest threats to global health today. बेसिकली आज जो एक बिगेस्ट थ्रेट है ग्लोबल हेल्थ पे,
वो क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली जो एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है कि जो हम एंटीबायोटिक्स इनटेक करते हैं विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर, तो एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में बन जाती है। वो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है कि वो एक ऐसी मजामत है कि एंटीबायोटिक उसके बाद असर नहीं करती, अपना इफेक्ट नहीं दिखाती, क्योंकि एक रेजिस्टेंस मौजूद होती है उसके खिलाफ, तो उसका इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, सो जब मेडिसिन का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा तो पेशेंट्स को डील करने में एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगा। नेम द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट वाज डिस्कवर्ड इन 1928। जो पहली एंटीबायोटिक जो 1928 में डिस्कवर हुई, ठीक है, वो थी पेंसिलिन। ठीक है, पेंसिलिन आपने एक कॉमन नेम सुना होगा, जो एक एंटीबायोटिक है, और ये 1928 में डिस्कवर हुई एंड इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक। एनसीओसी स्टैंड्स फॉर, ये बड़ा करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये पेपर्स में आ जाता है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एंड रिलेटिंग टू कोविड-19। जो 2019 में कोविड आया, ठीक है, तो उसमें जब पाकिस्तान में कोविड आया इन फेब 2020, तो हुआ क्या कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया, जिसमें रोजाना की स्क्रीनिंग होती थी कि कितने लोगों का टेस्ट हुआ, कितने लोग पॉजिटिव आए और कितने लोग नेगेटिव आए, और जो पॉजिटिव आए उनमें रिकवर्ड केसेस कितने हैं, उनमें सीरियस केसेस सॉरी, उनमें सीरियस केसेस कितने हैं। सो एक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का काम था। उसके बाद करंट हिजरी ईयर 1444 1444, जो हिजरी साल है, जो इस्लामी साल है, वो कौन सा है, 1444। देन इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपेक एंड ओपेक प्लस। ओपेक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, एक उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने, तो ओपेक कुछ कंट्रीज की एक मिला के ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक ओपेक प्लस के नाम से भी ऑर्गेनाइजेशन है। वो कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट तो करती हैं लेकिन वो ओपेक में मौजूद नहीं है, उन्होंने अपनी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, वो है ओपेक प्लस। देन इज द लीरा। लीरा इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। लीरा किस कंट्री की करेंसी है, दैट इज टर्की। ठीक है, तुर्की जो है उसकी करेंसी जो है वो लीरा है। इंडियन एयरफोर्स पायलट अभिनंदन वर्धमान, who was captured by Pakistan in 2019, was awarded by Veer Chakra, India's third highest gallantry medal। आपको पता है कि फेब 2019 में जो इंडियन एयरफोर्स है उनके दो एयरप्लेन्स ने इंट्रूड किया पाकिस्तानी एयर स्पेस में, तो पाकिस्तान ने बड़ा वेल टाइमली रिस्पॉन्ड किया और उनका एक जो त्यारा है उसको गिरा दिया और उसका जो पायलट है उसको पकड़ लिया। उसका नाम था अभिनंदन वर्धमान, और उसको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, वापस भेज दिया। तो जब वापस भेजा तो बेसिकली इंडिया की गवर्नमेंट ने चाहे बेइज्जती से बचने के लिए या व्हाट वाज द रीजन, उसको थर्ड हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल दिया जिसका नाम वीर चक्र है। देन इज द पर्पज ऑफ सोनी 30 रेमिटेंसेस प्रोग्राम, SDRP भी इसको कहते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लॉन्च किया था। बेसिकली जो रेमिटेंसेस हैं, रकूम की अदायगियां हैं, उनको फॉर्मल चैनल्स पे लाने के लिए कि फॉर्मल चैनल्स यूज किए जाएं, ताकि जो पाकिस्तान में करेंसी की रेगुलेशन है, करेंसी की मूवमेंट है, जो फॉरेन से आती है करेंसी, तो उसके लिए अगर फॉर्मल चैनल्स यूज होंगे तो पाकिस्तान को उसके टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उसका फायदा होगा। देन इज द PPDA स्टैंड्स फॉर
पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। पीपीडीए क्या है? पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। एफएमपीएसी स्टैंड्स फॉर फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल। जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनकी एक काउंसिल है, पाकिस्तान की पाकिस्तान एडवाइजरी काउंसिल है उनकी, तो एफएमपीएसी उसको कहते हैं। अंडर विच एक्ट स्मॉग। स्मॉग बेसिकली क्या है? ये स्मॉग का जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का मजमुआ है। फर्स्ट इज द स्मोक एंड सेकंड वन इज द फॉग। स्मोक क्या होती है? ये जो आलूदगी है, ठीक है, इन द एनवायरमेंट, इन द एटमॉस्फेयर, इसको स्मोक कहते हैं, कोई धुआं है। और फॉग कहते हैं धुंध को, जो सर्दियों में जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त जो पड़ती है, एयर ड्रॉपलेट्स जो हैं विद इन द एटमॉस्फेयर सस्पेंड कर जाते। तो स्मोक और फॉग का मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाता है स्मोक, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए, एवरी काइंड ऑफ हेल्थ के लिए बड़ी वल्नरेबल है, डेंजरस। तो इसको पाकिस्तान में कैलेमिटी के तौर पे डिक्लेयर किया गया और एक एक्ट बनाया गया, जो एक्ट जो पहले से बना हुआ था, पाकिस्तान नेशनल कैलेमिटीज प्रिवेंशन रिलीज एक्ट 1958, उनमें स्मॉग को भी शामिल कर दिया गया। देन इज द नेशनल पुलिस एकेडमी ऑफ पाकिस्तान। जो पुलिस की एकेडमी है जिसमें लोग सीएसएस करके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सीएसएस सेंट्रल सर्विसेज, जिनको अलॉट होता है जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो वो ट्रेनिंग करते हैं नेशनल पुलिस एकेडमी ऑफ पाकिस्तान में, और वो इस्लामाबाद में वाक़या है। नेम द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड बाय पाकिस्तान ऑन 25 नवंबर 2021। 25 नवंबर को पाकिस्तान ने एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? शॉर्ट रेंज मिसाइल, जो थोड़ी रेंज पे एक मिसाइल जो है वो शूट आउट करते हैं। सो एक सरफेस टू सरफेस जो है एक मिसाइल टेस्ट किया गया कि कितना एक ये वर्क करता है, तो उसका नाम है शाहीन 1A। देन इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन। जो एक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंसानी हकूक की जो एक डिक्लेरेशन है वो जो जारी हुई थी, वो 10 दिसंबर 1948 को हुई थी, ठीक है। देन इज द तोलो न्यूज इज द अफगानिस्तान न्यूज चैनल। अफगानिस्तान के एक चैनल है इसका नाम है तोलो न्यूज, ठीक है। सो दैट्स द न्यूज चैनल ऑफ अफगानिस्तान। कैपिटल सिटी ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स एक मुल्क का नाम है। बेसिकल जजीरा आइलैंड हम किसको कहते हैं? जजीरा को कहते हैं। जजीरा क्या होता है? जिसको 4 साइडेड वाटर सराउंड कर रहा हो। तो सोलोमन आइलैंड का जो कैपिटल सिटी है उसको कहते हैं होनियार। देन इज द which country has reported a greatest number of women as compared to men recently and for the first time? कौन सी कंट्री है जिसने रिपोर्ट किया है कि उनके नंबर ऑफ वुमेन जो हैं वो ज्यादा हैं, नंबर ऑफ मेन जो हैं वो कम हैं, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा ये उन्होंने डिक्लेयर किया है, रिपोर्ट किया है, वो इंडिया है, जिसमें कहा यह जाता है कि नंबर ऑफ वुमेन आर मोर देन द नंबर ऑफ मेन। UN United Nations has launched an effort to end violence against women by which year? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्या होती है? जो खवातीन पर तशद्दुद किया जाता है उसको वायलेंस कहते हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक एफर्ट जो है लॉन्च की कि जो खवातीन पर बेजा तशद्दुद किया जा रहा है उसको खत्म करने के लिए एक एफर्ट स्टार्ट की कि हमने 2030 तक जो है इस एफर्ट इसके लिए एफर्ट करनी है और किसी हतमी नतीजे पे पहुंचना है। अल शबाब ये एक टेररिस्ट ग्रुप है सोमालिया का। सोमालिया एक कंट्री है और वहां का एक दहशतगर्द ग्रुप है अल शबाब के नाम से। करनाक टेम्पल एंड ल्यूगजे टेम्पल आर फाउंड इन विच कंट्री?
एक है कर्नाक टेम्पल, एक लेक्सर टेम्पल है। ये दोनों बेसिकली जो हिंदू मजहब रखने वाले लोग हैं वो टेम्पल्स पे जाते हैं। तो ये बेसिकली इजिप्ट में मौजूद है। इनमें बेसिकली टेम्पल्स पे और भी एक ज्यूज जो हैं वो भी जाते हैं। तो मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं, रिलीजियंस हैं, उनके मुख्तलिफ जो हैं तरीक़ेकार हैं। Egypt has unveiled Rams Road on 25 November 2021. It will connect following temples. इजिप्ट में एक रोड है, रैम्स रोड, और वो उसका इफ्तिताह हुआ 25 नवंबर 2021 को। ये इन दोनों टेम्पल्स को आपस में कनेक्ट करेगा ताकि जो विजिटर्स हैं उनको आसानी रह सके। Which community of Afghanistan accepted the Taliban government in the country in the meeting held on 25 November 2021? एक अफगानिस्तान में एक कम्युनिटी है जिसको हजारा कम्युनिटी कहते हैं, और ये कम्युनिटी पाकिस्तान में मौजूद है, बलूचिस्तान के इलाके। सो हजारा कम्युनिटी जो है उसने 25 नवंबर 2021 को एक मीटिंग हुई, उसमें तालिबान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे मुल्क में तालिबान एक हकीकत है और हम उनकी हुकूमत को तस्लीम करते हैं, हम उनकी हुकूमत को रिजेक्ट नहीं करते। देन इज द पर्पस बिहाइंड सॉलिडेरिटी मार्च 2021, स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च 2021। स्टूडेंट्स ने एक रैली निकाली, एक सॉलिडेरिटी मार्च के नाम से एक मार्च किया, ठीक है, जिसमें उनके कुछ पर्पस थे, और उनमें जो कोर पर्पस था वो ये था कि जो स्टूडेंट यूनियंस थी उनको रिस्टोर किया जाए, बहाल किया जाए। पहले स्टूडेंट यूनियंस चलती थी जो बेसिकली काफी उनके काम भी होते थे, और वो काफी हद तक जो है स्टूडेंट्स को कलेक्टिवली एंगेज रखते थे अपने साथ। नादरा, नादरा बेसिकली एक डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, और ये कब जो है एस्टेब्लिश हुई 2000 में। नादरा में बेसिकली आप जाते हैं, जब जब भी आपने अपना आईडी कार्ड बनवाना हो तो आप नादरा ही जाते हैं। तो नादरा जो है वो 2000 में एस्टेब्लिश हुई। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन इन पाकिस्तान टू रीच द रैंक ऑफ 3 स्टार जनरल। एक ही औरत है पाकिस्तान में, और सबसे पहली भी यही है कि जो 3 स्टार जनरल बनी है, जिसका नाम क्या है, निगार जोहर। और ये बेसिकली आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की कॉलोनल कमांडेंट थी, ठीक है, जो 3 स्टार जनरल बनी है। और उसके बाद नेम द 3 चाइल्ड राइट्स बिल अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑन 26 नवंबर 2021। 26 नवंबर को कौन से बच्चों के राइट्स के बिल्स जो हैं वो अप्रूव हुए हैं पार्लियामेंट की तरफ से? फर्स्ट इज द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बिल 2021, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी चाइल्ड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। बेसिकली इनमें अमेंडमेंट्स की गई हैं, और अमेंडमेंट्स ये हैं कि बच्चों के साथ बेसिकली तशद्दुद हो रहा था, बच्चों के साथ एक वायलेंस हो रही थी, और उसको चीज को एंड करने के लिए ये जो है बिल्स पास किए गए कि कोई बच्चों पे जो भी तशद्दुद होगा उसको जो है आनी हाथों निपटा जाएगा उस शख्स को। देन इज द PSX stands for, PSX is basically the Pakistan Stock Exchange। अब स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है कि जिसमें हमारा पूरा दिन का पाकिस्तान का कारोबार चलता है। एक बिजनेस डे जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए चलता है, स्टॉक मार्केट के जरिए चलता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान ड्रॉप टू 4.2% फ्रॉम 5.4% a year ago। तो एक वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट शाया की, उसमें यह कहा गया कि एक साल पहले जो पाकिस्तान में पॉवर्टी थी, गुर्बत थी, वो 5.4% थी। कि अगर 100 लोग हैं तो उनमें 5.4 लोग ऐसे हैं जो गुर्बत में हैं, ठीक है।
सो जो रिसेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने शाया की 2021 की, उसमें यह था कि पॉवर्टी जो है वो ड्रॉप हुई, गुर्बत कम हुई। देन इज द मेंशन द ईयर सिलेक्टेड फॉर 7th सेंसस इन पाकिस्तान। सेंसस हम कहते हैं मर्दमशुमारी, जिसमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्री काउंट की जाती है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान का जो सेंसस है, इसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन के मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, 18 ईयर्स अबव कितने हैं, जुवेनाइल कितने हैं, 70 ईयर्स अबव कितने हैं, ये सारा एक एनालिसिस करना। तो 7 सेंसस के लिए 2022 जो है ईयर सिलेक्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अवार्डेड टॉप बैंक अवार्ड टू विच बैंक अंडर कामयाब जवान प्रोग्राम। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक स्टार्ट किया था इनिशिएटिव कामयाब जवान प्रोग्राम। उसमें यह था कि जो लोग बेरोजगार हैं, जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, और वो उनको आसान शराइत पर कर्जे दिए जाते थे। तो बैंक ऑफ पंजाब को टॉप बैंक अवार्ड का इसलिए नाम दिया गया। अरमोरा पोर्ट, अरमोरा पोर्ट किधर है, किस प्रोविंस में लोकेटेड है? दैट इज बलोचिस्तान। Balochistan is the province in which the Armora port is located. Then is the year of establishment of Inter-Services Public Relations. इसको हम ISPR भी कहते हैं। ISPR बेसिकली एक फौज का जेली इदारा होता है जो फौज के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन को रिलीज करता है। तो ISPR जो है 1949 में इस्टेब्लिश हुआ। देन इज द कैलेज सिटी, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? दैट इज फ्रांस। Then is the recently at least 27 people died after migrant boat capsizes. The tragedy took place in English Channel. शायद आपने जियोग्राफी ना पढ़ी हो या जिन लोगों ने पढ़ी है उनको तो आइडिया होगा कि मैंने पढ़ाया था कि जब मैं यूरोपियन कंट्रीज पढ़ा रहा था कि फ्रांस और जो बरतानिया है, इंग्लैंड है, इनमें बेसिकली डिस्टेंस जो है, इनको जो चीज सेपरेट कर रही है वो इंग्लिश चैनल है, जो पानी गुजर रहा है। ठीक है, और इसमें माइग्रेंट बोट कैप्साइज हुई थी और 27 पीपल की डेथ हुई थी। द मोस्ट अफेक्टेड रीजन इन AMR इन साउथ एशिया इज पाकिस्तान। देन इज द डू यू नो द फंक्शनिंग ऑफ डिस्कॉस। पाकिस्तान में डिस्कॉस की फंक्शनिंग क्या है? डिस्कॉस बेसिकली ये इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं और ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो है एक रिस्पेक्टिव जो इनको एक एलोकेट किया जाता है एरिया, उसमें देने के पाबंद होते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, फेस्को है, लेस्को है, और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। पाकिस्तान फर्स्ट एवर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इसको NSP कहते हैं। ये बेसिकली एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएगी जिसमें पाकिस्तान का एक प्रॉपर एक इन अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कह लें और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में इन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी प्लान जो है वो बनाया, जिसमें 4 सालों को रखा गया और उसमें कुछ हदफ रखे गए कि इन 4 सालों में हमने ये आदाफ जो हैं ये मस्ट कंप्लीट करने हैं, अकॉम्प्लिश करने हैं। IWMB स्टैंड्स फॉर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? जिसको हम जंगली हयात कहते हैं, उसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं इंग्लिश। तो वाइल्ड लाइफ को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड है, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड। देन इज द फाटा। फाटा हम कहते हैं फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। कुछ कबायली इलाके होते हैं जो किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं थे, उनको फेडरल ही एडमिनिस्टर कर रहा होता है, उनको फाटा कहते हैं। लेकिन फाटा को मर्ज किया गया था KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि उसको फैसिलिटेट किया जा सके,
उसको माइक्रो लेवल पे सहूलियात फराहम की जा सकें। सो फाटा को केपीके में मर्ज किया गया कब? मई 2018। ECNEC स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। जो इकोनॉमी के रिलेटिंग एक काउंसिल है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उसकी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी को ECNEC कहते हैं। देन इज द FFBL स्टैंड्स फॉर फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम लिमिटेड। ठीक है, फौजी फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ी खाद बनाने की एक फैक्ट्री है जिसको फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड कहते हैं। देन इज द जर्मनी का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम क्या है? दैट इज बर्लिन। बर्लिन इज द नेम ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी। और पैलेस्टीनियन पीपल जो हैं उनके साथ एक बेसिकली सॉलिडेरिटी यादगार जो है उनके साथ खड़े होना कि हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो वो मनाने का जो दिन है, पैलेस्टीन के लोगों को पे जुल्म कौन कर रहा है? इसराइली कर रहे हैं, ज्यूज कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे ज्यूज की हुकूमत है और वो बहुत ज्यादा मुजालिम कर रहे हैं। सो उनकी साथ सॉलिडेरिटी का एक डे बनाया गया है, दैट इज 29 नवंबर। एड्स डे। एड्स क्या होता है? एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। बेसिकली एड्स एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें इंसान की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है। इंसान को अगर कोई इशू हो तो वो खत्म नहीं होता क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती। तो वर्ल्ड एड डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। द पोर्ट ऑफ डनकिर्क, ये फ्रेंच पोर्ट है। फ्रांस का एक पोर्ट है जिसका नाम है डनकिर्क। रिजा इज द कैपिटल ऑफ लेटविया। आपको शायद याद होगा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, एक लेटविया है, लिथुआनिया है। ठीक है, तो बेसिकली लेटविया जो है ये एक बाल्टिक स्टेट ही है। ठीक है, जो बाल्टिक सी के साथ लगती हैं, तो उनका उसका कैपिटल है रिजा। और एक बड़ी सबसे डू यू नो अबाउट वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक, एक जमहूरियत जो है, एक नई नई एक मुल्क में जमहूरियत जो है, न्यूएस्ट रिपब्लिक बनी है जिसका नाम है बारबाडोस सॉरी। एंड ये रिपब्लिक जो है कब बनी? ऑन 30 नवंबर 2021। एंड उसका जो कैपिटल सिटी है वो है ब्रिजटाउन। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम है डेम सेंड्रा मेसन। तो ये आपको 3-4 चीजें याद होनी चाहिए। न्यूएस्ट रिपब्लिक बारबाडोस, किस डेट को ये रिपब्लिक बनी? 30 नवंबर 2021। कैपिटल सिटी क्या है? ब्रिजटाउन। और फर्स्ट प्रेसिडेंट क्या है? डेम सेंड्रा मेसन। देन इज द नेशनल हीरो स्क्वायर, एक हीरो स्क्वायर मौजूद है, वो भी इसी कंट्री में मौजूद है, बारबाडोस। देन इज द निशाने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। एक मॉन्यूमेंट है जिसका नाम है निशाने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट, ये कराची में मौजूद है। एंड डू यू नो अबाउट विजुअल फ्लाइट रूल्स? ये कुछ बेसिकली रूल्स होते हैं फ्लाइट के, त्यारे जब उड़ते हैं तो उनको वो रूलिंग्स जो हैं वो फॉलो करनी होती हैं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ हंड्रेड ऑफ लाइफ्स। ये बेसिकली सेट ऑफ रेगुलेशंस है जो बेसिकली दैट एन एयरक्राफ्ट कैन ऑपरेट इन क्लियर विजुअल कंडीशन सच एज सनी क्लियर डे, कि एयरक्राफ्ट कोई भी त्यारा जो है वो सनी क्लियर डे में क्लियर विजुअल कंडीशंस पे चल सकता है। NPMC स्टैंड्स फॉर, ये बेसिकली नेशनल पॉलिसी मॉनिटरिंग कमेटी है, जो नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, सॉरी प्राइस बेसिकली जो प्राइस को चेक करती है, जो बाजारों में जाती है, जो प्राइसेस को इवेल्युएट करती है कि व्हाट्स द प्राइस गोइंग ऑन एंड कंज्यूमर कितनी पे कर रहा है, कस्टमर कितना पे कर, उसको मॉनिटर करने के लिए कमेटी है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी। PTV पाकिस्तान टेलीविजन जो है ये 1964 में 1964 में बना था।
और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, ये 7 अप्रैल को बना। ये इदारा बेसिकली ये डील करता है, ये इदारा डील करता है किसकी हेल्थ के साथ, ये ह्यूमन साइड हेल्थ, एनिमल साइड हेल्थ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की हेल्थ जो है उनको डील कर रहा है। सो ये 7 अप्रैल 1948 को बना और इसके जो करंट चीफ हैं, जिसको चला रहे हैं, उनका नाम टेड्रोस एडानम है। नेम द प्रोजेक्ट रिसेंटली प्लान्ड बाय यूरोपियन यूनियन टू काउंटर चाइना बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी। एक हमने कल डिस्कस किया था चाइना बेल्ट एंड रोड स्ट्रेटजी, और ML1 को भी डिस्कस किया था। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो जब यूरोपियन यूनियन ने ये देखा, यूरोप की कंट्रीज ने ये देखा कि चाइना एक स्ट्रांग पावर बनता जा रहा है, तो उन्होंने भी एक जो है स्टार्ट कर दिया एक नया काम, इसको ग्लोबल गेटवे कहते हैं, और इसकी वर्थ जो है $300 बिलियन है। देन इज द डू यू नो अबाउट G77? ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रुप है, और इसमें G77 में 134 डेवलपिंग नेशंस मौजूद हैं। उनका एक कोलिशन है, उनका एक इत्तेहाद है, और इसकी लेटेस्ट मीटिंग 1 दिसंबर को हुई, और इसका जो मीटिंग थी ये 45th मीटिंग थी। देन इज द करंट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। यूक्रेन का, क्योंकि रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, इसलिए आपको यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। हिज नेम इज वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। So this was our today's lecture. If you have any question, you may ask.